भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान देवलोक कहाँ पर है, कितने हैं, कैसे हैं, उनकी पहचान का चिन्ह इत्यादि कुछ होता है या नहीं होता। देवलोक में कुल कितने विमान हैं, क्या वहाँ भी स्वामी सेवक उच्च निम्न का भेद होता है। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं, तो रत्नप्रभा नाम की जो पहली नरक है, उस नरक की छत्र पर ये मनुष्य लोक है। तो इस रत्नप्रभा पृथ्वी के अत्यधिक सम और रमणीय भूभाग से ऊपर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारा रूप ज्योतिष्क देवों के अनेक सौ हजार लाख करोड़ और बहुत कोटा कोटि योजन ऊपर दूर जाकर सौधर्म ईशान सनत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरन और अच्युत देवलोकों के कल्प है और तीन नौ ग्रेवेयक प्रस्तटों के 318 विमान वासों को पार करने पर या उल्लंघन करने पर उससे आगे सुदूर स्थित 5 दिशाओं में रज से रहित निर्मल अंधकार रहित और विशुद्ध बहुत बड़े बड़े अनुत्तर या महाविमान कहे गए हैं, जिनके नाम है विजय वेजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। ये विमान पूर्ण रूप से रत्नमय स्फटिकमय स्वच्छ चिकने कोमल घिसे हुए चिकने किए हुए रज से रहित निर्मल निष्पंक निरावरण छायायुक्त प्रभा से युक्त श्री संपन्न उद्योतयुक्त प्रसन्नताकारक दर्शनीय अभिरूप और प्रतिरूप है। वहीं पर्याप्त और अपर्याप्त अनुत्तरोपपातिक देवों के स्थान है। ये स्थान तीनों अपेक्षाओं से लोक के असंख्यातवें भाग में है। वहाँ पर बहुत से अनुत्तरोपपातिक देव निवास करते हैं। वे सभी समान अनुभाव या प्रभाव वाले हैं। महासुखी है, इंद्र रहित है, प्रेष्य रहित है, पुरोहित रहित है। वे देवगण अहम इंद्र कहे जाते हैं। सौधर्म आदि विशिष्ट कल्पोपपन्न वैमानिकों के क्रमशः 32, 28, 12, 8, 4 लाख विमान आदि कुल मिलाकर 84,97,023 विमान होते हैं। यानी सामान्य वैमानिकों के इतने विमान होते हैं। सौधर्म देवों के मुकुट में मृग का निशान होता है, तो ईशान देवों के मुकुट में महिष या भैंसे का निशान होता है। सनत कुमार देवों के मुकुट में शुकर का चिन्ह होता है, तो माहेंद्र देवों के मुकुट में सिंह का या शेर का चिन्ह होता है। ब्रह्मलोक देवों के मुकुट में बकरे का चिन्ह होता है, तो लांतक देवों के मुकुट में दरदुर या मेंढक का चिन्ह होता है। शुक्र देवों के मुकुट में अश्व का चिन्ह होता है, तो सहस्रार कल्प देवों के मुकुट में गजपति या हाथी का चिन्ह होता है। आनत कल्प के देवों के मुकुट में सर्प का चिन्ह होता है, तो प्राणत कल्प के देवों के मुकुट में वन्य पशु या गेंडे का चिन्ह होता है। आरन कल्प देवों के मुकुट में वृषभ या बेल का चिन्ह होता है, तो अच्युत कल्प देवों के मुकुट में विडिम का चिन्ह होता है। जिनके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रूप पक्ष अर्थात पार्श्व समान है, वे सपक्ष यानी समान दिशा वाले कहलाते हैं। और जहाँ प्रति दिशाएं विदिशाएं समान है, वे सप्रतिदिश कहलाते हैं। जिन देवों के कोई इंद्र यानी अधिपति नहीं होता, वे अनिंद्र कहलाते हैं। तो जिनके कोई दास या भृत्य नहीं होता, वे अप्रेष्य कहलाते हैं। जिनके कोई पुरोहित या शांति कर्म करने वाला नहीं होता, वे अपुरोहित कहलाते हैं, क्योंकि इन कल्पातीत देवलोकों को किसी प्रकार की अशांति नहीं होती। अहम इंद्र यानी जिनमें सबके सब स्वयं इंद्र हों, वे अहम इंद्र कहलाते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि 12 कल्पों में जैसा स्वामी सेवक आदि का भेद होता है, वैसा भेद 9 ग्रेवेयक और अनुत्तर विमानों के देवों में नहीं होता। वहाँ के सभी देवों की रिद्धि आदि समान होती है, इसलिए सभी अपने को इंद्र जैसा स्वाधीन अनुभव करते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान को छोड़कर उनकी आयु में अंतर हो सकता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवलोक से संबंधित। आज का प्रश्न है, व्यंतर देव में व्यंतर शब्द का क्या अर्थ होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।